फ्रेंड्स, वेलकम टू jobs.com चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसीज निकली है, तो उसके बारे में हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसीज है वो रिफाइनरी डिवीजन में निकली हुई है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 25 सितंबर को लॉन्च हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए कि इसकी सैलरी जो है वो सैलरी 25,000 टू 1,05,000 है। तो हम देखेंगे कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है और उसमें रिजर्वेशन कैसी है। तो पहली जो पोस्ट है हमारी वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4। ओके, तो ये प्रोडक्शन ब्रांच की है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज है वो डिफरेंट रिफाइनरीज में है, जो कि अलग अलग जगह पर अवेलेबल है, जैसे कि गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा। और जो सेकंड पोजीशन है वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 ही है। और जो अगली पोजीशन है वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4, उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जगह है। और जो अगली है वो भी जूनियर असिस्टेंट है। तो इसके जैसे मोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट की इसमें जगह निकली हुई है, वैकेंसीज है। और इसमें जो अगली जो नॉन टेक्निकल मतलब जो इंजीनियरिंग के अलावा जो जॉब वैकेंसी है तो वो है जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट, जो कि बीएससी नर्सिंग वालों को अवेलेबल है। तो हम देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या क्या दिया गया है। तो पहली जो पोस्ट है हमारी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4, उसका ब्रांच है प्रोडक्शन। तो इसके लिए पोस्ट कोड है हमारा 201 और इसका क्वालिफिकेशन है इसके लिए हमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्री केमिस्ट्री ये होना चाहिए। और इसके लिए हमें मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देन जो सेकंड पोजीशन है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 PNU, इसके लिए हमें 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और इसके लिए हमें एक्सपीरियंस जो है हमें वो डिप्लोमा मैट्रिक विद ITR, जो ITR के लोग हैं और जिन्होंने डिप्लोमा या फिर ITI ये दोनों में से एक कंप्लीट किया है, तो उनके लिए इन्होंने ये चांस दिया है कि हम इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जो अगली पोजीशन है तो इसमें इस पोजीशन में और एक बात ये है कि अगर जो जगह है, जो वैकेंसी है डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, अगर कैंडिडेट नहीं मिला तो इसमें हम जिन्होंने मैट्रिक विद ITR किया है फिटर में, तो उनके लिए ये जगह है और उसके लिए हमें मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। देन अगेन जो BSc स्टूडेंट है उसके लिए भी इसमें वैकेंसी है और उसके लिए उनको PCM ग्रुप होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन बॉयलर ट्रेड होना चाहिए। देन अगेन इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों को भी ये अवेलेबल है ये पोस्ट। तो जो अगली पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ओके, इसके लिए हमें क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देन उसका मिनिमम एक्सपीरियंस हमें पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर का चाहिए। और जो हमारी अगली पोजीशन है वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 मैकेनिकल के लिए है, उसे हम जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी कहते हैं। तो उसके लिए हमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। यहाँ पे उन्होंने हमें एक मार्क्स का क्राइटेरिया भी दिया है, जैसे कि ये 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होने चाहिए जनरल के लिए और OBC के लिए 45% होने चाहिए। ओके, OBC कैंडिडेट्स 50% हमें मार्क्स इन एग्रीगेट होने चाहिए जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए और 45% चाहिए हमें ST और ST कैटेगरी के लिए। और उसके लिए भी हमें मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, देन जो अगली पोजीशन है हमारी जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए है, तो उसके लिए डिप्लोमा हमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन
एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए ये क्वालिफिकेशन अप्लाई होता है। तो और उसके लिए भी हमें मैक्सिमम मोस्ट ऑफ जो हमारी वैकेंसीज है उसके लिए मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और जो हमारी आगे की पोस्ट है वो है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, जिसमें हमें इंजीनियरिंग के अलावा बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बीएससी विथ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। और देन इसका एक्सपीरियंस 1 ईयर रिक्वायर्ड है। आगे की पोस्ट जो है हमारे फायर एंड सेफ्टी में है वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4। उसके लिए हमें मैट्रिक प्लस ऑफ ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर से कंप्लीट चाहिए, वो जो कि हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी उनको ज़रूरत है। तो वो फायर एंड सेफ्टी का जो कॉलेज है तो उसमें हमें वो कंप्लीट किया वाला कोर्स चाहिए। उसके लिए एक्सपीरियंस भी हमें 1 ईयर का ही चाहिए। ओके, जो अगली हमें लास्ट बट वन पोस्ट है वो है जूनियर मटेरियल असिस्टेंट है। ऊपर की सब थी हमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ही थी। तो इसमें हमें 3 इयर्स डिप्लोमा और 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी 1 ईयर होनी चाहिए। देन अगेन जो लास्ट पोजीशन है जो है नॉन टेक्निकल वो है जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट 4। इसके लिए हमें 4 इयर्स का BSc नर्सिंग कोर्स कंप्लीट होना चाहिए या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में कंप्लीट होना चाहिए। और इसके लिए भी हमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखती है। ये तो हमने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में देखा है। तो आगे जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हम देखने वाले हैं। तो वो इसका एज लिमिट है, रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स है, वो हम देखने वाले हैं। तो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज शैल बी 26 ईयर। तो हमें वो 26 ईयर्स का मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 20 ईयर्स हमें अलाउ किया है, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 13 नवंबर 2021 के लिए कंप्लीट होना चाहिए। और जो कास्ट के लिए है उनको रिलैक्सेशन ऑफ एज अप टू 5 ईयर्स है, मतलब 5 ईयर्स मतलब 31 ईयर तक एज, मतलब 31 ईयर का अगर आपका एज है तो वो भी अलाउड है SC/ST कैटेगरी के लिए। देन जो OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, वो नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स होने चाहिए। देन अगेन जो हमारा आगे का है डेट ऑफ रिकनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम देखेंगे। द डेट फॉर पर्पस ऑफ पोजीशन है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस, जो हमें हमारा जो क्वालिफिकेशन है और जो एक्सपीरियंस है उसका जो वो कंप्लीशन है, वो क्राइटेरिया वो सभी हमें 13 नवंबर 2021 से पहले वाला चाहिए। उसके बाद वाला या फिर जो आपका करंट है तो वो नहीं चलेगा इसमें, इसलिए आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। देन उस एप्लीकेशन फीस तो वो हम देखने वाले हैं। तो जो जनरल कैटेगरी EWS एंड OBC, ओके, तो इनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो सिर्फ 150 रुपये है। और जो SC/ST कैटेगरी है उनके लिए फीस नहीं है, फ्री में है एप्लीकेशन फ़ी, माफ़ है उनको। और इसका लास्ट डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट है 12 अक्टूबर 2021, ओके, अप टू 5 बजे तक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो सिलेक्शन टेस्ट है तो वो किस प्रकार की होगी। तो सिलेक्शन जो मेथडोलॉजी है तो इसका सिलेक्शन रिटन टेस्ट पे होने वाला है, और जो आपके पास स्किल है, प्रोफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट, इसके ऊपर आपकी रिटन टेस्ट होने वाली है। MCQ टाइप क्वेश्चन नहीं है इसमें। और ये एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स मिलना ज़रूरी है। और जो SC/ST कैटेगरी है और फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 5% से रिलैक्सेशन है, मतलब जब 40% जनरल और OBC के लिए है तो उसके SC/ST के लिए सिर्फ 35% होगा क्वालिफिकेशन।
मिनिमम रिटर्न टेस्ट में मार्क्स। ओके, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा साइट है IOCL का, ओके, IOCL का जो साइट है तो उसके IOCL की साइट पे हमें जाना है जो है कि www.iocl.com। उसके बाद गो टू व्हाट्स न्यू, देन गो टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल 2021 इन IOCL रिफाइनरीज डिवीजन। उसके बाद हमें क्लिक ऑन डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है और क्लिक ऑन क्लिक हेयर टू अप्लाई। ओके, उसमें जो लिंक आएगी क्लिक ऑन क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो सॉरी क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो उसके ऊपर क्लिक करना है और वो फॉर्म फिल करना है। ओके, और वो जो फॉर्म है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन वो ओपन रहेगा 21 सितंबर 2021 सुबह 10 बजे से 12 अक्टूबर 2021 5 बजे तक वो चालू रहेगा। ओके, एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड विल ओनली बी एक्सेप्टेड। ओके, और जो हमारा आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद जो एप्लीकेशन है वो हमें सेंड करना है authority@refinery applied for। ओके, उसके साथ ही हमें क्या करना है, वो जो एप्लीकेशन हमने कंप्लीट किया है वो हमें डाउनलोड करना है और हम जिस रिफाइनरी को सेंड करना, जिस रिफाइनरी को अप्लाई करना चाहते हैं उसको हमें ऑर्डिनरी पोस्ट थ्रू सेंड करना है। ऑर्डिनरी पोस्ट मतलब हमारा सादा सिंपल पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से नहीं, वो भी हमें उन तक 10 तारीख तक पहुंचना चाहिए, इसी हिसाब से हमें सेंड करना है। ओके, और उसके साथ हमें क्या क्या सेंड करना है एप्लीकेशन के साथ, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, देन कलर फोटोग्राफ उस सेल्फ अटेस्टेड, देन अगेन सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं हम वो देखेंगे। पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैट्रिकुलेशन मतलब SSC है और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है जो कि 12th का है, मार्कशीट ऑफ 12th। ओके, और आपके पास ITI होगा तो ITI का वो जो सर्टिफिकेट है वो ITI का सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए। देन अगेन सर्टिफिकेट ऑफ 12th होना चाहिए जो कि डिफरेंट आपके बोर्ड के हिसाब से जो सर्टिफिकेट वेरी होगा वो आपके पास उसका कॉपी आपको सेंड करना है। देन जो नेक्स्ट है अगर आपका जो परसेंटेज है वो CGPA में होगा तो CGPA कन्वर्जन जो फार्मूला है आपके यूनिवर्सिटी का या फिर अपने इंस्टीट्यूट का, तो वो कन्वर्जन फार्मूला का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देन SC ST कैटेगरी वालों को और OBC कैटेगरी वालों को आपका सेल्फ डिक्लेरेशन और आपका इनकम सर्टिफिकेट और उसका जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और उसका वैलिडेशन सर्टिफिकेट आपको साथ में सेंड करना है। और उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सेंड करना है। और जब पूरा होने के बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वो भी सेंड करना है। और लास्ट वाला है वो आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, उसमें आप आधार कार्ड सेंड कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस सेंड करते हो या फिर वोटर ID या पैन कार्ड और पासपोर्ट, इनमें से एक आपको सेंड करना है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर। फर्दर ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सबमिट 1 सेट ऑफ मेंशन डॉक्यूमेंट्स। ओके, जो हमने अभी डॉक्यूमेंट्स देखे इन सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कब, जब आप रिटर्न टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। ओके, तो वो आपका रिटर्न टेस्ट मोस्ट ऑफ 24 अक्टूबर को होगा, तो वो आपको IOCL के पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा कि कब वो डिक्लेरेशन होगा आपका रिटर्न टेस्ट। ओके, देन अगेन लास्ट क्या बोला है उन्होंने, वाइल सेंडिंग प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट बाय ऑर्डर पोस्ट कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट सेम सेंट टू द कंसर्न अथॉरिटी ऑफ द रिफाइनरी। ओके, जो आप एप्लीकेशन वो एड्रेस पे सेंड करना है तो उसके साथ ही आपको ये इंश्योर करना है कि आपको जो रिफाइनरी का आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कि ये रिफाइनरी हमें दिया हुआ है, तो उनके एड्रेस पे हमें क्या करना है वो एप्लीकेशन सेंड करना है अलॉन्ग विद दैट डॉक्यूमेंट्स। ओके, देन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि आप एक से ज़्यादा
जगहों को अप्लाई नहीं कर सकते, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस आर नॉट सपोर्टेड, मतलब इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भी नहीं सेंड करते हैं। आप एक टाइम पे एक ही जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, और हायर क्वालिफिकेशन वालों को स्ट्रिक्टली अप्लाई करने के लिए अवॉइड किया हुआ है, उन्होंने इनकार किया हुआ है। तो ये था हमारा IOCL का जो वैकेंसीज है उसके बारे में। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट डेट से फिर से एक बार रिवाइज करेंगे हम। तो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 21 सितंबर 2021। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 12 अक्टूबर है, ओके, 2021, ओके। Then last date for फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए 18 अक्टूबर है। देन बाय ऑर्डिनरी पोस्ट उनके पास 23 अक्टूबर तक पहुंचना चाहिए। रिटर्न टेस्ट का वेन्यू बाय हैंड आपको 24 अक्टूबर को मिलेगा। देन अगेन टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट 24 अक्टूबर ही है। देन आपका जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट आपको 11 नवंबर 2021 तक डिक्लेयर हो जाएगा, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को वो बाय पोस्ट या फिर उनके वेबसाइट पे डिक्लेयर होगा। तो ये थी हमारी IOCL की नोटिफिकेशन थी, जिसमें हम वेरियस वैकेंसी देखे हैं हमने। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। Thanks for your watching this video.